बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हो हर बात का। अपने आप को थोड़ा इजी रखा करो, हाँ प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? तबीयत थोड़ी। जीनत, जी पाशा साहब। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। अब पाशा साहब आप एक बार उम्मीद से तो बात कर लेते। जी मैंने उम्मीद से बात कर ली, आपको प्रॉब्लम? मैं कह रहा था इतना अचानक, और कौन दोस्त है आपका? आपने तो मुझसे डिस्कस भी नहीं किया। शाम को सबके सामने डिस्कस कर लेंगे आप, समझे? पाशा अब यार ये तो बहुत सीरियस है। उम्मीद ने पूरा घर सर पे उठा लेना। फिक्र नहीं करें, उसे मैं संभाल लूंगी। वैसे मिलने में हर्जी क्या है, और अगर रिश्ता ज्यादा अच्छा हुआ तो हया के लिए देख लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सगी बेटी है, सौतेली नहीं है। चलें सर दबाएं। तुम मेडिसिन खा लो ना। दबाएं। एक तो सारी मुसीबतें मेरे ही सर पे हैं। हाय। जीनत, बाबा के कोई दोस्त आए अपने शानदार गाड़ी में। क्या? कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठे हैं। पाशा साहब कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। अम्मी, ये कौन बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में? ये वो है जो उम्मीद के सिलसिले में आना था ना, वही है। वो सचमुच में आ गए? हाँ, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम शामी कबाब फ्राई कर लो और समीर तुम जाके ना समोसे ले आओ। हैं जाओ। ठीक है। अम्मी तो बहुत बड़े लग रहे हैं। अरे तो उनका कोई बेटा होगा ना? मतलब इतने बड़े नहीं है कि उनका बेटा उम्मीद के बराबर हो। हया, पाशा साहब ने बगैर मालूमात के तो नहीं बुलाया होगा ना? अच्छा उम्मीद कहाँ है? कमरे में होगी। उम्मीद को बस पता ना चले, इस बात का ख्याल रखो। क्या उम्मीद को पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपाया जा रहा है? तुम जाओ ना अपने कमरे में अंदर। बता दें चच्ची, वरना जब बाबा अचानक से बुलाएंगे शॉक लगेगा। क्या मतलब है? पाशा साहब मुझे किधर बुलाएंगे? मेहमानों के सामने। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके हैं। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। चलो है। क्या मुसीबत है, देखो जाकर। ये मुझे तो ये लड़के का बाप लग रहा है। अभी इस लड़के के बाप को ना सीधा करके आता हूँ। सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे पाशा साहब ने पता है। आगे की बात कीजिए। जी दरअसल मुझे उम्मीद पाशा से मिलना था। जी मैं ही हूँ उम्मीद पाशा। आप ऊपर से नीचे तक मुझे देख लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, फिर अपना मुद्दा भी बयान कर दें। जी मेरा मुद्दा? शर्माई नहीं, खुल के बात करें। अच्छा है ना, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है? हिमाकतों वाली है, लेकिन शादी जैसी हिमाकत करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी। तो आपको इस तरह की सोचें कब से तंग कर रही है? जब घर में मेहमानों के आने का बम फोड़ा जाता है मेरे सर पे। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों से मिलने में भी आपको घबराहट महसूस होती है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आते। अच्छा है ना, उससे भी मुलाकात हो जाती। मेरा कोई बेटा नहीं है। तो मतलब आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। कुछ खौफे खुदा है? कोई है? पाशा साहब? नहीं है भाई साहब, मैं ही बात करूंगी। को संभाले, इनको बचाइए। छोड़ दो उसको। शदीद दौड़े पड़ रहे हैं ये। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पाशा साहब, आपको मुझे पूरी बात बतानी चाहिए थी। पूरी बात? आपने कहा था कि आपकी बेटी को सिर्फ थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई उम्मीद से? मुलाकात? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर निकला हूं मैं। आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पागल है। आप प्लीज पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। डायरेक्ट ही कह दिया आपने मुझे। उम्मीद,
उम्मीद, कोई लिमिट है तुम्हारे बचपने की? पाशा साहब जाने दे, वो समझी कि एक रिश्ता लेकर आए हैं। लाहौल वाला कुआं, यानी रिश्ता लाने वालों के साथ हमारे घर में ये सलूक होगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ। और आपने भी साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। ये देखें, हमारी बच्ची पागल तो नहीं है। जानता हूं कितनी। आई एम सॉरी पाशा साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। चाचू अब क्या होगा? जी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। चाची मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस दफा पाश साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं भतीजी, ऐसे कैसे हैं? और भला तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी। आप करें इस मसले का कोई ना कोई हल। वैसे उम्मीद तुम्हें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था। क्या आपको पाशा साहब ने मेरा इलाज करने के लिए भेजा है? और इसको तो फेंको, खुद होगा साइको कहेगा। अगर मुझे पता होता ना कि पाशा साहब ने उसे मेरा इलाज करने के लिए भेजा, तो ऐसा मजा चकाती कि वो याद रखता। मैं सिर्फ इसलिए लिहाज करती कि मुझे लगा कि वो रिश्ता लेकर आया। अच्छा आहिस्ता बोलो, अगर सुन लिया ना पाशा साहब लोग इधर आ जाएंगे। वहाँ वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, तो वह जंगली बिल्ले ने जो रास्ता काटा था। बिल्ला? कौन सा जंगली बिल्ला? फरजाद के अलावा कौन हो सकता है? वो तुमसे मिलने आया था? तुमने बताया कि नहीं पहले मुझे? हाँ बताती हूँ, पहले मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। कोई नहीं, मना किया अम्मी ने मुझे काम करने से। वैसे भी मतलब अब तुम्हारे हाथ की चाय और तुम्हारे साथ के लिए तरसूंगी मैं? साथ तो मिल सकता है वैसे भी। तो फिर जल्दी से जाओ और गुड्डी को कहो कि अच्छी सी चाय बना, फिर हम चाय पीते और जिंदगी को जीते। यही काम रह गया ना मेरा तो। जाओ और मुझे चाय ला के दो।